दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और मेटा दुनिया की ये चार सबसे बड़ी टेक कंपनीज मिलकर इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये इन्वेस्टमेंट किसी फैक्ट्री, ऑफिस या स्टार्टअप में नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट में हो रहा है जो अगले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखता है और शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी। इमेजिन कीजिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके शहर में अब से हर रोज शाम को इलेक्ट्रिसिटी कट होने वाली है। इसलिए नहीं क्योंकि लोगों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ मैसिव एआई फैसिलिटीज इतनी ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रही है कि पूरे पावर ग्रिड पर प्रेशर आ गया है। या फिर एक ऐसा इलाका जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा हो, वहाँ हर दिन लाखों लीटर पानी सिर्फ मशीन्स को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन या किसी दूसरे देश की कहानी नहीं है। ये कुछ ही सालों में हम लोगों के बीच रोज की बातचीत का मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है एआई डेटा सेंटर्स। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और मेटा जैसे एआई जायंट्स इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दाव लगा रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इंडिया जहां आज भी कई स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और ओवरलोडेड पावर ग्रिड की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो इन बड़ी बड़ी एआई कंपनीज की पहली चॉइस कैसे बन गया? क्या इंडिया सच में अगला एआई सुपर पावर बनने जा रहा है, या फिर हमारे देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है? आज हम इसी पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बेसिक सवाल का जवाब जानना होगा, आखिर डेटा सेंटर होता क्या है, ये काम कैसे करता है और एआई के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आगे की कहानी को पूरी तरह समझना मुश्किल होगा। तो चलिए सबसे पहले आपके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। डेटा सेंटर को आप इंटरनेट की दुनिया की फैक्ट्री समझ सकते हो। जैसे किसी फैक्ट्री में हजारों मशीन्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वैसे ही डेटा सेंटर के अंदर हजारों पावरफुल कंप्यूटर्स, जिन्हें सर्वर्स कहा जाता है, वो 24 घंटे बिना रुके काम करते हैं। जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो या किसी भी एआई से सवाल पूछते हो, तो आपका डेटा इन्हीं डेटा सेंटर्स तक पहुँचता है। यहीं पर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर वापस आपके फोन या कंप्यूटर पर भेज दिया जाता है। वैसे तो ऊपर से डेटा सेंटर का काम बस इतना ही है, लेकिन असल में डेटा सेंटर सिर्फ डेटा स्टोर करने की जगह नहीं है, बल्कि ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी का इंजन है। अगर डेटा सेंटर ना हो तो इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया जैसे लगभग हर डिजिटल सर्विस रुक जाएंगी। और एआई के दौर में इनकी इंपोर्टेंस और भी बढ़ गई है, क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करना और हर सेकंड करोड़ों यूजर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना सिर्फ पावरफुल डेटा सेंटर ही कर सकते हैं। इसलिए आज हर बड़ा देश डेटा सेंटर को नए जमाने के हाईवेज, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स जितना ही स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानता है। लेकिन एक सवाल जो आप सबके मन में आ रहा होगा, अगर डेटा सेंटर इतना ही जरूरी है तो फिर दुनिया की बड़ी बड़ी एआई कंपनीज अपने देश को छोड़कर इंडिया में डेटा सेंटर क्यों बनाना चाह रही है? ये बड़ा ही जरूरी सवाल है जो आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो उसके बाद एआई की दुनिया में एक ऐसी रेस शुरू हुई जिसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना काफी नहीं था, क्योंकि एआई को चलाने के लिए हजारों पावरफुल जीपीयूज, बेहद तेज इंटरनेट, लगातार बिजली और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। यानी जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा एआई कंप्यूटिंग पावर होगी वही अगले दौर की टेक्नोलॉजी में लीड करेगी। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, मेटा और दुनिया की लगभग हर बड़ी टेक कंपनी नए एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। आज डेटा सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एआई की असली फैक्ट्री बन चुका है। और इस रेस में इंडिया अचानक से दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। इसकी वजह है इंडिया का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट, सस्ती और स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स, बेहतर फाइबर कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज। सिर्फ इंडियन यूजर्स ही नहीं बल्कि एशिया और दुनिया के कई हिस्सों के एआई वर्कलोड्स भी यहाँ से हैंडल किए जा सकते हैं। इसीलिए रिलायंस, अडानी और ग्लोबल टेक जायंट्स सब इंडिया में अपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की रेस में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 10 साल में एआई की सबसे बड़ी लड़ाई सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि कंप्यूटिंग पावर की होने वाली है। लेकिन फिर भी एक सवाल हजम नहीं होता, आखिर इंडिया ही क्यों? इसका जवाब नेक्स्ट चैप्टर में छुपा हुआ है।
दोस्तों, दुनिया में इतने सारे देश हैं, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और मेटा जैसे जाइंट्स एआई डेटा सेंटर के लिए इंडिया को ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं? इसका जवाब सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केट्स में से एक है। लगभग 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई, तेजी से बढ़ता ई कॉमर्स और हर दिन जनरेट होने वाला बेहिसाब डिजिटल डेटा। जितने ज्यादा यूजर्स उतनी ज्यादा एआई की डिमांड, और जब यूजर्स इंडिया में है तो उनका डेटा प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर भी उनके करीब होना चाहिए ताकि सर्विसेज फास्ट और रिलायबल रहे। लेकिन सिर्फ बड़ा मार्केट होना ही काफी नहीं होता। इंडिया में एआई डेटा सेंटर बनाना अमेरिका या यूरोप के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। यहाँ लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है, स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया का फाइबर नेटवर्क और सबमरीन केबल कनेक्टिविटी भी लगातार इम्प्रूव हो रही है, जिससे दुनिया भर के यूजर्स से हाई स्पीड कनेक्शन मेंटेन करना आसान होता है। सबसे बड़ी बात, इंडिया की गवर्नमेंट भी एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को अग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है। कई स्टेट्स टैक्स बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी इंसेंटिव्स और फास्ट अप्रूवल्स दे रही है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में जहाँ एआई डेटा सेंटर सबसे पहले बड़े स्केल पर बने, वहाँ आम लोगों को इनका असली नुकसान भी देखने को मिल रहा है और वही सवाल अब इंडिया के लिए भी उठने लगा है। आज अमेरिका के कई शहर डेटा सेंटर के चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में टोटल 633 डेटा सेंटर्स मौजूद हैं। इस स्टेट को दुनिया की डेटा सेंटर का कैपिटल भी कहा जाता है, या कई जगह इसे होम ऑफ डेटा सेंटर्स भी कहा जाता है। अभी इस स्टेट की हालत ऐसी है कि स्कूल्स और नॉर्मल हाउस होल्ड को प्रॉपर पानी और बिजली नहीं मिल रही है, क्योंकि सारी बिजली इन डेटा सेंटर्स को दी जा रही है और मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इन डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि डेटा सेंटर अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको बनाया और मेंटेन किया जा रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है। बाहर से देखो तो सिर्फ ये एक मैसिव बिल्डिंग लगती है, लेकिन अंदर से ये एक छोटे शहर की तरह काम करता है। हजारों एआई सर्वर्स दिन रात चलते रहते हैं। इन्हें लगातार बिजली चाहिए, ठंडा रखने के लिए पावरफुल कूलिंग सिस्टम्स चाहिए और दुनिया भर के यूजर्स से कनेक्ट रहने के लिए हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क चाहिए। सिर्फ सर्वर ही नहीं, उनके साथ बैकअप बैटरीज, डीजल जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और पूरा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। इसीलिए एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाना सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना नहीं है, बल्कि उसके आसपास पूरा पावर इकोसिस्टम खड़ा करना होता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। अमेरिका के कुछ शहरों में लोग इन एआई डेटा सेंटर्स के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। कहीं पानी को लेकर विवाद हुआ, कहीं बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और कहीं एआई डेटा सेंटर से आने वाली लगातार नॉइस की वजह से। अच्छा, एक सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा कि इन एआई डेटा सेंटर की वजह से हम आम लोगों को भी कोई परेशानी हो सकती है क्या? तो चलो अब इसका जवाब भी मैं आपको दे ही देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बिजली की। एआई डेटा सेंटर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उनके लिए नए सब स्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइंस और कभी कभी नए पावर प्लांट्स तक बनाने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन डेटा सेंटर चालू होगा उस दिन आसपास के घरों की बिजली चली जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से पहले कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट्स ग्रिड को एक्सपेंड करती हैं और कई बार रिन्यूएबल एनर्जी या कैप्टिव पावर का भी अरेंजमेंट करती हैं। हाँ, अगर प्लानिंग सही ना हो या किसी रीजन में पहले से ही पावर की कमी हो तो लोकल ग्रिड पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरह पानी का भी सवाल उठता है। एआई सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है और कुछ टेक्नोलॉजीज में बहुत पानी लग सकता है। अगर डेटा सेंटर पानी की कमी वाले इलाके में बनाया जाए तो लोकल कम्युनिटीज और एग्रीकल्चर पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसी वजह से कुछ नए प्रोजेक्ट्स डिसैलिनेटेड सी वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर या एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि डेटा सेंटर लाखों जॉब्स क्रिएट करेंगे। रियलिटी थोड़ी अलग है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जरूर हजारों लोगों को टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन डेटा सेंटर ऑपरेशनल होने के बाद परमानेंट डायरेक्ट जॉब्स की संख्या काफी लिमिटेड होती है, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटोमेशन और हाईली स्किल्ड इंजीनियर संभालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा सेंटर्स का कोई फायदा नहीं है। डेटा सेंटर से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, क्लाउड सर्विसेज और एआई प्लेटफॉर्म्स तेज और रिलायबल बनते हैं, नई टेक्नोलॉजी से बिजनेस को सपोर्ट मिलता है और देश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। यानी आम आदमी को डायरेक्ट जॉब भले ही ना मिले, लेकिन बेहतर इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। सीधी बात ये है कि एआई डेटा सेंटर्स ना तो पूरी तरह वरदान है और ना ही पूरी तरह खतरा। इनका असली इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी प्लानिंग कितनी रेस्पॉन्सिबल तरीके से की जाती है और पावर, पानी और एनवायरनमेंट का बैलेंस कितनी अच्छे से मेंटेन किया जाता है।
अब सवाल ये है कि इंडिया में एआई डेटा सेंटर बना कौन रहा है? जवाब है लगभग हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में अपनी एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए $multi-billion इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। गूगल आंध्र प्रदेश में एक मैसिव एआई कंप्यूट हब डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेज़न वेब सर्विसेज हैदराबाद और महाराष्ट्र में अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। मेटा ने रिलायंस के साथ गुजरात के जामनगर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पार्टनरशिप की है, जबकि रिलायंस और अडानी खुद भी इंडिया को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ओरेकल, इक्विनिक्स, एचटीटीजीडीसी, योटा, सीटीआरएलएस और कई दूसरी कंपनीज भी नए डेटा सेंटर्स बना रही हैं या अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि जब हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में डेटा सेंटर से हमें नुकसान हो सकता है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इतने सारे डेटा सेंटर्स को इंडिया में बनाने के लिए क्यों मान गई? दोस्तों, आज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि अगले 20-30 साल की इकोनॉमी का फाउंडेशन बन चुका है। जैसे पिछली सदी में हाईवेज, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स किसी देश की ग्रोथ को डिसाइड करते थे, वैसे ही आज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंडिया इस रेस में पीछे रह गया तो कल की एआई इकोनॉमी, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल इनोवेशन किसी और देश के कंट्रोल में चले जाएंगे। इसीलिए इंडिया सिर्फ डेटा सेंटर्स नहीं बना रहा, बल्कि अपनी फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी की फाउंडेशन तैयार कर रहा है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम कई $billion का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, नेटवर्किंग, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग और एआई स्टार्टअप जैसे कई सेक्टर्स को ग्रोथ मिलेंगी। यानी असली अपॉर्चुनिटी सिर्फ डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि उसके आसपास बनने वाला पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन इस रेस को जीतने के लिए सिर्फ ज्यादा डेटा सेंटर बनाना काफी नहीं होगा, उन्हें सस्टेनेबल तरीके से बनाना और चलाना और भी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि नए एआई कैंपसेस को जितना हो सके रिन्यूएबल एनर्जी से पावर दिया जाए, फ्रेश वाटर की जगह ट्रीटेड वेस्ट वाटर या डिसैलिनेटेड सी वाटर का इस्तेमाल किया जाए, एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अपनाई जाए, पुराने सर्वर्स और जीपीयूज के लिए स्ट्रॉन्ग ई वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम बनाए जाए और डेटा सेंटर को उन रीजन में डेवलप किया जाए जहां पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मजबूत हो। साथ ही इंडिया को सिर्फ फॉरेन कंपनीज के डेटा सेंटर होस्ट करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने खुद के एआई मॉडल्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सर्वर इकोसिस्टम और डीप टेक स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करना होगा। डेटा सेंटर्स हमें कंप्यूटिंग पावर दे सकते हैं, लेकिन इनोवेशन नहीं। आपको क्या लगता है, क्या डेटा सेंटर्स का इंडिया में आना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना।